है ना। तो जो महत्वपूर्ण बात है और जो जानने योग्य बात है, जो आज के परिवेश से जोड़कर जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक बहुत ही बड़ी बात सामने उभर के आती है कि एक ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने इस संप्रदाय को अपनाया, और अपनाया ही नहीं, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर अपनी लेखनी का सृजन किया, भजन कीर्तन किए, जो बोले वो लिखे, और श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था इनके हृदय में। कवि रस खान, जिनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था, है ना, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि वो स्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ये तो कहने की बात है बच्चों, हम किस धर्म से प्रभावित हो जाएंगे और हमारा क्या मेरी कैसी आस्था रहेगी, हम किस चीज में विश्वास करेंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी का जोर जबरदस्ती इस पर नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी अन्य संप्रदाय के धर्म आकर्षित करते हैं, उसमें हमारा विश्वास जगता है, तो निश्चित हम उसे अपना लेते हैं। यही बात सैयद इब्राहिम जी के साथ हुआ। उन्होंने अपना नाम रस खान रखा, है ना, और रस खान से अपनी रचना की। आप देखिएगा ना, तो जो इनकी रचनाओं में है वो भी आपको बहुत आश्चर्य में डालेगा। देखिए, कृष्ण भक्ति से ये बहुत आकर्षित हुए, मुग्ध थे, है ना। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई है। ब्रजभूमि में जाकर ये बस गए, वही दीक्षा ली। दीक्षा लेना, शिक्षा लेना, आ, किसी को अपने जीवन में गुरु मान लेना और उनकी शरण में रहना, है ना, इत्यादि बातें गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बसे। ब्रजभूमि किनका है? ब्रजभूमि वो जहाँ श्री कृष्ण पले बढ़े और उनकी किशोरावस्था, बचपन बीती, किशोरावस्था वो मथुरा आ गए थे कंस का वध करने, है ना। सुजान रसखंड और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है ना, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग झलकता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर चित्रण मिलता है, मनोहर वर्णन मिलता है। मन को हरने वाला, मन को मुग्ध करने वाला, पाठक को आकर्षित करने वाला। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और मार्मिकता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है ना। भाषा ये बहुत सोच समझ कर लिखे हैं, भाषा लिखने के क्रम में बहुत मार्मिक हो गई है। इनके शब्द बहुत मार्मिक हो गए हैं, जो हृदय को छूने वाले हैं। अब चलते हैं कि यहाँ है क्या सवैये में, है ना। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य प्रेम है। पहला, ध्यान दो इधर, सवैये देखो अपने बुक में, पहला और दूसरा, एक और दो, इसमें क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अपना संबंध भाव पहला और दूसरा में है। ध्यान दो बच्चों, सवैया, सवैये के पहला भाग और दूसरे भाग में श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके प्रति आकर्षण है कवि का। तीसरे छंद में कृष्ण, छंद क्या है बच्चों? छंद क्या है? ये लिखने के सवैये, है ना, सवैये छंद में लिखी गई है। रामायण में जाओगे तो दोहा छंद में लिखा गया है, दोहा और चौपाई छंद में। ये जो काव्य की तरह तरह की विधाएं आपके सामने हैं, यही छंद है। कभी सवैया है, रोला है, सोरठा है, छप है, दोहा है ना। रामायण में देखते हो ना कि थोड़ी सी पंक्ति हम पढ़े, उसके बाद दो दो पंक्ति का दोहा आता है ना। तो चौपाई है और दोहे, दोहे और चौपाई छंद में रामचरितमानस लिखी गई है। वैसे ही ये सवैया पद के रूप में 1 2 3 4 5 इस तरह पदों के रूप में
यह छंदबद्ध है। तो आइए देखते हैं तीसरे छंद और चौथे छंद में क्या है। गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धूम और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। वो बांसुरी, वो मुरली जो श्री कृष्ण धारण करते हैं चौथे में, है ना, कुछ कहना चाहती हैं गोपियां उनके विषय में। तीसरे में है कि जिस तरह श्री कृष्ण दिखा करते हैं वैसे ही हमें दिखना है ना। आइए एक एक करके देखें। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। क्या कहते हैं, हे कृष्ण, यदि आप मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म दीजिएगा जहां श्री कृष्ण हुआ करते थे। गोकुल गांव के ग्वालों के बीच श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे, वो सब ग्वाले उनके मित्र थे, है ना। तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना चाहते हैं तो उसी गांव के ग्वालों के बीच में मुझे जन्म देंगे जहां श्री कृष्ण हुआ करते थे। और श्री कृष्ण गोकुल गांव में हुआ करते थे। ब्रजभूमि या गोकुल एक ही है। एक पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति सुनिए। जो पशु हो तो कहा बस मेरू, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारण। और अगर आप मुझे पशु के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के उन, धेनु कहते हैं गाय को, है ना, जहां श्री कृष्ण नंद के गायों को चराने ले जाया करते थे, उन गायों के झुंड में, उन गायों के बीच में मेरा जन्म हो। यदि आप पशु के रूप में मुझे जन्म देना चाहते हैं तो गाय का रूप दें, और कौन सा जगह हो, वही गोकुल गांव हो जहां श्री कृष्ण नंद के गायों को चराने ले जाया करते थे, है ना। मंझारण मतलब बीच में, उन गायों के बीच में जहां नंद की गायें चराने श्री कृष्ण ले जाया करते थे। उन गायों के बीच में अगर पशु में जन्म देना चाहते हो तो आप मुझे जन्म दें। तीसरी पंक्ति, पहला क्या हुआ बच्चा, आप लोग बताइए। पहली पंक्ति में क्या है बेटा। मानुष मतलब मनुष्य रूप में अगर जन्म दे तो कहाँ दे, बोलिए थोड़ा सा, बोलिए तो मैं आगे बढ़ू। पहली पंक्ति जो आप समझे वो अगर बताइए, कवि कहना चाहते हैं लोग बोलिए। मैम, कवि पहले पंक्ति से यह कहना चाहते हैं कि यदि अगर उनका जन्म मनुष्य रूप में हो तो वो गोकुल गांव में ही हो जहाँ श्री कृष्ण निवास किया करते थे, वाह, वेरी ब्रजभूमि गुड। में ही उनका जन्म हो। हाँ, ब्रजभूमि और से दूसरी विशेष पंक्ति लगाव में है। ये हाँ, और दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति से कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि अगर उनका जन्म पशु के जाति में हो तो उनका जन्म उसी झुंड, उसी गाय की झुंड में हो जहाँ की श्री कृष्ण नंद के गाय को चराने लिए जाया करते थे। वेरी गुड। नंद की धेनु मंझारण, मंझारण मतलब गायों के बीच में, धेनु गाय, धेनु मंझारण, उन गायों के बीच में मेरा जन्म हो जहां नंद की गायें चरा करती थी और चराने वाले श्री कृष्ण थे। क्लियर। मैं आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। ये पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन कहते हैं पत्थर को, पर्वत को, पत्थर से बनाए पर्वत। अगर आप पत्थर के रूप में मुझे जन्म देना चाहते हैं तो वही गिरी, गिरी अर्थात पहाड़, उसी पहाड़ पर
मुझे जन्म दे, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण पुरंदर के प्रकोप से बचने के लिए, उस पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इंद्र भगवान को, है ना। इंद्र भगवान नाखुश हो गए थे और गोकुल को पानी से डुबा दिए थे, क्योंकि इंद्र के ही खुश नाखुश पर वर्षा होती है धरती पर। तो वो नाखुश किन बातों से हुए थे? ये एक पौराणिक कथा है कि धरती पर वो चाहते थे कि उनकी ही पूजा हो और जनता उनकी पूजा ना करके धरतीवासी श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। इससे वो कुपित होकर इतना अधिक वर्षा किए कि पूरा गोकुल गांव डूब रहा था बिल्कुल। तो श्री कृष्ण क्या किए थे, कानी उंगली से उसी गिरी को, उसी पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पर उठाए थे, क्योंकि उसी पर्वत के नीचे वो गांव बसा हुआ था। और उसको छाता की तरह, जैसे हम पानी में भीगते हैं तो छाता लगाते हैं ना, तो कानी उंगली पर उस पर्वत को उठाकर छत्र की तरह उठा लिए थे और सारे गोकुलवासी उसके नीचे आ गए थे। और वो पानी, वो गांव डूबने से बच गया था, जान माल की क्षति कम हुई थी, लोग बच गए थे, सबको श्री कृष्ण ने बचा लिया था। गोवर्धन पर्वत। अब ये कहानी है, अब इस पे आधारित ये पंक्ति है, समझो क्या कहते हैं। रस खान, कवि रस खान कहते हैं कि अगर पत्थर के रूप में या पहाड़ों के रूप में मुझे जन्म देना चाहते हैं तो उसी पहाड़ का अंश बनाए, उसी पहाड़ में हमें जोड़ दें, जो जिस पहाड़ को श्री कृष्ण पुरंदर पुरंदर के प्रकोप से बचने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए कानी उंगली पर धारण किया था, उठाया था। नेक्स्ट, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। हे ईश्वर, अगर खग के रूप में अर्थात पक्षी के रूप में, खग मतलब पक्षी, यदि आप पक्षी के रूप में मुझे जन्म देना चाहते हैं तो कहाँ जन्म दे? चलिए बैक में जो स्टोरी है वो मैं सुना दे रही हूँ। कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी कहा जाता है यमुना नदी को, कालिंदी यमुना नदी को, है ना। यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, उस पेड़ की डाल पर मुझे जन्म देना। हाँ, मैं उस पेड़ के डाल पर ही रहूंगी। अब ये श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे खेला करते थे और वो कदम का पेड़ पर चढ़ना उतरना खेलने के क्रम में उनका होता था। तो कहते हैं कवि रस खान कि यदि आप मुझे खग के रूप में अर्थात पक्षी के रूप में जन्म देना चाहते हैं ईश्वर, तो वही जन्म दीजिएगा, वही यमुना नदी के किनारे कालिंदी, कूल, कूल मतलब किनारा, हाँ, और कूल मतलब खानदान, कूल कूल हर्षुकार और दीर्घुकार कूल से श्रुति सम्मिनार्थक शब्द है बच्चों, है ना, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। कूल, कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी यमुना नदी के कूल पर, किनारे पर जो कदम का पेड़ है उनकी डालों पर मुझे जन्म देना। हे ईश्वर, यदि खग के रूप में, यदि पक्षी के रूप में मुझे आप जन्म देना चाहेंगे तो उसी यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डालों पर मुझे जन्म दीजिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण वहां खेला करते थे, श्री कृष्ण वहां खेलने आया करते थे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। हाँ, 9A and B, आप लोग खुल के बात करिए मुझसे कि ये एक जो मैं पढ़ा चुकी सवई का अंश, वो आप अच्छी तरह समझे या नहीं, मेरे समझने ना समझने से क्या होना चाहना है, आपको समझाना मेरा कर्तव्य। आप समझे या ना समझे बताइए खुलकर।
नहीं समझे तो मैं पुनः इसी को दोहराऊंगी। अगर आप समझ लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैम बोलो मैम बोलो, आगे बढ़े। कुछ पूछना चाह रहे हो सुमित? सुमित कुछ पूछना चाह रहे हो? मेरे घर का ऑडियो बंद करो। ऑडियो घर से आवाज आ रही है बच्चों। चलिए अभी रुको। हाँ बोलो बोलो सुमित, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? घर में कुछ मैम ज्यादा आवाज स्वय हो का रही क्या है। अर्थ है? स्वय का सवैया एक विधा है बेटा, एक विधा। विधा मतलब लिखने की एक शैली है ना। जैसे पद्य लिखने की अनेक शैलियां हैं, है ना। इसको रगन मगन तगन से काउंट किया जाता है। पोएटिक डिवाइस जब पढ़ोगे ना, काव्य लिखने के कितने मापदंड हैं, तब ये बात समझ में आएगी। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि पद्य को लिखने का एक विधा, एक तरीका। जिस प्रकार रामायण की पंक्तियों को आप देखे होंगे, या सूर के पद को देखे होंगे, या कबीर के दोहे को देखे होंगे ना इससे पहले। यस तो मैम। कबीर के 2 लाइन की काव्य पंक्तियों को हम दोहा कहते हैं, है ना। तो ये दोहा क्या हुआ? ये एक विधा है। दिस इज ए काइंड ऑफ पैटर्न इन विच पोएट्री इज रिटन। समझा? काव्य लिखने की एक विधा है, एक शैली है, एक तरीका है। क्योंकि पद्य हिंदी में कई तरीके से लिखे गए हैं। सबको हम कविता कह दे, ये एक साहित्य को गहराई से पढ़ने वाला बच्चा नहीं बोल सकता है। सबको हम कविता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सूर सूरदास को पढ़ेंगे तो उनकी लिखी हुई बातों को, पद्य शैली में जो बातें लिखी है उसको पद कहा जाता है। तुलसीदास में आएंगे तो उन्हीं चीजों को दोहा और चौपाई कहा जाता है। कबीरदास के और आप आगे बढ़िएगा तो सबद है, दोहा के बाद सबद है। वाक भी एक लिखने की शैली हुई, है ना। वैसे ही सवैया भी एक विधा है जिसमें पद्य लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती हैं। अब कविता किसको कहा गया? कविता जनरली जो हम खड़ी बोली हिंदी की कविताओं को पढ़ते हैं ना, है तो ये सब हिंदी। ब्रजभाषा भी हिंदी है, अवधि भी हिंदी है, अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है, खड़ी बोली हिंदी भी है ना। जिसमें कबीर लिखे वो भी हिंदी के अंतर्गत ही आया। सूरदास जी लिखे ब्रज भाषा में तो वो भी आया। तुलसीदास जी अवधि में लिखे तो वो भी हिंदी के अंतर्गत आया। लेकिन लिखने के, जैसे चलिए अब आप गद्य में आ जाइए। गद्य में आप कभी देखते होंगे कि ये यात्रा संस्मरण है, और ये रिपोर्टाज है, और ये कहानी है, और ये जीवनी है, और ये एकांकी है, और ये निबंध है। पढ़ते हैं ना? हाँ। यस Yes, मैम। ma'am. और सबको देखते हैं कि एक ही तरह से लिखा हुआ है ना। तो आप वो जो माइनर डिफरेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। अब आप पूछिएगा कि मैं कहानी है, ये कहानी आप बोल रही हैं, और इसको यात्रा संस्मरण बोल रही हैं, इसको व्यंग्यात्मक बोल रही हैं, इसको यात्रा वृतांत बोल रही हैं। गैंगटॉक को, गैंगटॉक एक है ना, गैंगटॉक का वर्णन है क्लास 10 में, वो 9 में हो ना तुम लोग। तो यात्रा वृतांत है वो। अब कोई अपना आत्मकथा लिख दिया, ऑटोबायोग्राफी होता है, आत्मकथा है, जीवनी है, बहू की विदा है, बहू की विदा नाटक है ना। वैसे ही आओगे रीढ़ की हड्डी, तो वो नाटक है। और कम में आएगा तो वो आ जाएगा एकांकी में। तो ये सब गद्य ही है। लेकिन गद्य को लिखने के कई तरीके हैं। उन तरीकों का नाम विधा कहलाता है। और वही विधाएं, तरीके तरह तरह के रूपों में हमारे सामने आता है। तो सवैया भी लिखने का, पद्य लिखने का एक तरीका है, एक शैली है ना, जो छंदों में बंधा होता है। इसमें छंद, लय, ताल,
ये सब कहलाते हैं पोएटिक डिवाइस, ये सब कहलाते हैं कविता लिखने के मापदंड। जो सो लिख के आप कविता नहीं बना सकते, उसके भी नियम है, उसके भी तरीके हैं, है ना। उन तरीकों से ये बंधा होता है। आप इंग्लिश में भी देखिएगा तो सोनेट पढ़िएगा तो सोनेट को भी नापने और देखने का तरीका होता है। उसी तरह हिंदी में रगन मगन तगन गिनने का, कि 11 इसमें 11 मात्राओं का पुट होगा, फिर 13 का होगा, है ना। हर 3-4 लाइन पर चौथे लाइन का राइमिंग देखोगे, इस टाइप की बातें होती है। ये गहराई से आप जानिए। तो इसको कभी और होगा तो मैं और जानना चाहोगे तो मैं और इसको अधिक विस्तार से बताऊंगी, लेकिन क्लास 9 के लिए इतना ही है कि सब ये काव्य लिखने का एक विधा है। जिस प्रकार कई प्रकार की विधाओं में लिखा जाता है, कबीर ने दोहा और सबद में लिखा, है ना, उसी प्रकार रसखान ने सवैये के रूप में लिखा। ठीक है। और R10 में जाइएगा तो सूर पद के रूप में लिखे हैं, उनका पद है। ठीक है। फिर आइएगा आप देव, तो वहां पर भी आप सवैये के रूप में कवित्त मिलेगा, कवित्त, है ना। तो ये सब लिखने की विधाएं हैं। क्लियर? यस। क्लियर। ठीक।